वेलकम डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यू ऑन क्रॉप्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इसी टॉपिक का पार्ट 1 किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से क्लिक करके आराम से वो पार्ट 1 इसका देख सकते हो। तो आज जो टॉपिक है क्रॉप्स पार्ट 2, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर्स हाईएस्ट नीड ऑफ वाटर। हाईएस्ट नीड ऑफ वाटर किस क्रॉप को लगता है? क्या सिट्रस है, व्हीट है, शुगर केन है या कॉटन है? इसका जो सही आंसर है वो है सी पॉट। शुगर केन को सबसे ज्यादा वाटर लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स क्या होता है कि जब हम जो सीड होता है पहले वो किसी पॉलीग्रीन में लगाते हैं, जो उसमें लगाते हैं सीड्स, फिर वो थोड़ा बड़े होकर फिर हम उसको जो सीड होता है छोटे किसी पॉलीग्रीन में लगाते हैं, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं या किसी मतलब अच्छे एटमॉस्फेयर में। फिर जब सीड बड़ा होता है तो फिर उसको हम ग्राउंड में या फील्ड में लेके जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये होती है ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। आपको बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स किसके लिए होती है। क्या मैज होती हैं, सुरगम होती हैं, ओनियन होती हैं या सोयाबीन होती है? द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर सी पॉट। ओनियन के लिए हम ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर कौन सा क्रॉप इनमें हम उगाते हैं? इसका जो सही है वो है डी पॉट मैज, हम थ्रू आउट द ईयर उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जाते हम। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज। बिना गुठली वाला आम, यानी कि इसको सीड नहीं होती है, न्यू ही वैरायटी है, तो आपको बताना है कौन है इनमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट सिद्धू। सिद्धू इज द करेक्ट आंसर हियर। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो को सिद्धू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बवल ऑफ इंडिया। शुगर बवल ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है डी पॉट। उत्तर प्रदेश को शुगर बवल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहां से सबसे ज्यादा शुगर निकलता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉटन कहां से निकलता है? कॉटन कहाँ से निकलता है? जो आपको पता होगा कि कॉटन हम जो प्लांट होता है उससे निकलता है, तो पता होगा, बट जो कॉटन होता है उसके सीड से निकलता है, लीव्स से निकलता है, स्टेम से निकलता है या रूट से निकलता है? उस प्लांट के हम बात करें तो उसके हम सीड से कॉटन निकालते हैं। कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो सीड से निकालते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्लर क्रॉपिंग। पर्लर क्रॉपिंग की एग्जांपल बतानी है आपको, इनमें से कौन सी पर्लर क्रॉपिंग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पॉट। व्हीट एंड मस्टर्ड इज द पर्लर क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। इनमें से बताना आपको कि कैश क्रॉप कौन नहीं है इनमें। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जब तक मैं बोलूंगा आप तब तक कर लेना ये क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है, 3 सेकंड है आपके पास, वो है सी पॉट जौहर। सी पॉट इज द करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, द लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इन इंडिया इज। शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है सबसे ज्यादा? अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, देखो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर नहीं लिए हैं। दोनों पॉट्स जो भी मैंने 2 पॉट किए हैं एमसीक्यूज ऑन क्रॉप्स, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि जो लीडिंग क्रॉप्स हैं ये तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस फिर बहुत सारे बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सभी ये सब चीज़ें आपके सामने लाऊंगा कि कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें निकलते हैं क्रॉप्स। तो ये मैंने अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर कि ये इस तरीके के क्वेश्चन सभी डालेंगे कि लीडिंग कहाँ से निकलते हैं, फिर ये एक ही वैरायटी के बन जाते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, Which of the following state is not known for the production of cardamom? कार्डिमम कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है? देखो केरला में भी सबसे ज़्यादा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा निकलता है यहाँ पर। कर्नाटका भी फेमस है इसके लिए और तमिलनाडु भी फेमस है। इन तीनों में निकलते हैं। तो हियर द ऑप्शन इज उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं निकलता है, तो हियर द ऑप्शन इज सी पॉट। बिल्कुल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ईच क्रॉप इज ब्लैक सॉइल मोस्ट सुटेबल। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ए पॉट, कॉटन। कॉटन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एडेबल क्रॉप्स इंक्लूड। एडेबल क्रॉप्स कौन कौन है इनमें से? तो आपको बताना है। 3 सेकंड में देता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास का करेक्ट आंसर है सी पॉट। फूड ग्रेन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? इसका जो सही आंसर है वो है 1984 में बना था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह चलते हैं, व्हाट इज ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किस क्रॉप को कहते हैं? ये तो पता होगा आपको कि ग्रीन गोल्ड हम टी को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हियर डी पॉट।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, खरीफ क्रॉप्स को क्या कहते हैं हम? स्प्रिंग क्रॉप्स, मूनसून क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स या समर क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स को हम मूनसून क्रॉप्स कहते हैं। बी पॉट इज द करेक्ट हेयर, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जो समर क्रॉप्स होते हैं, स्प्रिंग क्रॉप्स होते हैं, स्प्रिंग क्रॉप्स तो कोई क्रॉप मुझे नहीं पता है स्प्रिंग क्रॉप्स कौन होते हैं, लेकिन समर क्रॉप्स जो होते हैं ना, इनको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। और जो विंटर क्रॉप्स होते हैं इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक ऑन क्रॉप्स था वो कंप्लीट हो गया है। और दीजिए मुझे इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।